नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज आप श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगत राम पटेल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें भारतीय संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसके जो राज्य हैं, हमारे भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका गठन कैसे कैसे हुआ है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है और इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उसमें वर्णन किया गया है। और जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 1 है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है उसमें भारतीय राज्यों की जो भारत है वह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत है जो क्या है, राज्यों का एक संघ है। देखिए कि जैसे कि यदि कोई भी राज्य चाहे अलग होना तो वह भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार उसे नहीं है, अन्यथा सभी राज्य धीरे धीरे करके अलग होने लगेंगे। तो किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संघ से अलग हो सके। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। जो इसके पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उन सभी को हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का भाग यानी अनुच्छेद 1 है उसमें यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 2 है उसमें क्या वर्णन किया गया है। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना शक्ति, इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। यानी कि भारत में यदि कोई नया राज्य शामिल किया जाएगा तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि भारत के अंदर ही किसी भी नए राज्य का निर्माण किया जाता है, उसकी स्थापना या उसके नाम में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो ये सभी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएंगे। देखिए कि जो नए राज्य की स्थापना यदि भारत में की जाए, वर्तमान राज्यों की यदि सीमाओं का निर्धारण किया जाए या उनके नाम में परिवर्तन किया जाए तो यह सब शक्ति अनुच्छेद नंबर 3 के पास है। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 1, 2 और 3 पर विधि बनाने का अधिकार किसे है? अनुच्छेद 4 को प्राप्त है। अब देखिए अनुच्छेद 4 में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो नए राज्यों का यदि गठन किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाता है, नए राज्यों को शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। यदि भारत के नए राज्यों का निर्माण किया जाए, उनकी सीमा या स्थान में परिवर्तन, स्थानों का निर्धारण किया जाए तो वह सब अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह भी देख लेते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत यदि अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत कोई भी नए राज्य का निर्माण या नए राज्य शामिल किए जाते हैं तो उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यह साधारण बहुमत के द्वारा ही, साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही संविधान में पारित किया जाएगा। तो इसे 368 के तहत इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें वर्णित 4 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा है। अनुच्छेद नंबर जो 1 है वह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 है वह कहता है कि भारत में नए राज्यों का
को शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि हमारे भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जाए, उनकी सीमा या फिर नामों का नाम बदला जाए तो फिर उसे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत रखा जाएगा। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 पर विधि बनाने के अधिकार किसे है, अनुच्छेद 4 को प्राप्त है। और अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन न मानकर साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा इसे पारित किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत में देशी रियासतें कितनी थीं, तो 552 देशी रियासतें थीं। उनमें से जो 549 रियासतें थीं इनको तो भारत में शामिल कर लिया गया था, लेकिन ऐसी 3 रियासतें रह गई थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार से फिर धीरे धीरे करके आगे चल के हमने भारत में सम्मिलित किया है। इनको सम्मिलित करने में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 549 रियासतों को भारत में मिला लिया गया था, परंतु जो 3 रियासतें थीं उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब देखिए, हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो हैदराबाद रियासत थी इसको सितंबर 1948 में 1947 में तो इसने मना कर दिया, लेकिन सितंबर 1948 में कुछ समय बाद जो पुलिस की कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद रियासत को भी भारतीय संघ में शामिल किया गया था। कब? सितंबर 1948 को। और जो जूनागढ़ रियासत थी इसको जनता के संग्रह द्वारा, जब जनता ने संग्रह कर लिया था तो फरवरी 1948 में जूनागढ़ को भी शामिल कर लिया गया। देखिए, जूनागढ़ को पहले शामिल कर लिया गया था फरवरी 1948 में और सितंबर 1948 में हैदराबाद को भी शामिल किया गया। यह इंपोर्टेंट है कि जूनागढ़ को जन संग्रह के द्वारा और हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा सम्मिलित किया गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर थी, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई की थी तब जो महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कब? 26 अक्टूबर 1947 को, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को भी हमारे भारत का राज्य बना दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा सभी रियासतों को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। अब भारत में राज्यों का पुनर्गठन। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो धर आयोग था, राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने जून 1948 में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था उसके न्यायाधीश थे एस के धर, ठीक है ना। तो उनकी अध्यक्षता में एक धर आयोग का गठन किया, जिसका कार्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना था तो उसकी जांच करना। तो धर आयोग ने क्या किया कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना था उसकी गठन की सिफारिश नहीं की थी, यानी कि उसके विरोध में थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो जेबीपी समिति 3 सदस्य थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, इस 3 सदस्यों की समिति ने यह समिति बनाई गई। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए। तब क्या होता है, जनता में आक्रोश भड़क जाता है। तो देखिए, जो मद्रास के राज्य के तेलुगु भाषा वाले जो वहां के लोग थे उन्होंने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए वहां के एक सदस्य जो पोट्टी श्री रामालू थे उन्होंने 56 दिनों तक आमरण अनशन किया, जिसके पश्चात 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पश्चात जनता में आक्रोश बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया। तो पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था। इस प्रकार से सभी राज्यों में भाषा के आधार पर गठित होने की मांग उठने लगी। तब देखिए क्या होता है। दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे। सैयद फजल अली वह सदस्य अध्यक्ष थे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पाणिक्कर। अब देखिए जो फजल अली आयोग है, इसने संविधान के 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उसके तहत एक अधिनियम पारित किया और भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार से भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब हम देखेंगे कि 14 से धीरे धीरे करके किस प्रकार से राज्य 28 पहुंच गए हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया और यह कैसा राज्य था? पहला राज्य था। अब देखिए जो पांडिचेरी है, आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि हम आगे चल के कुछ ऐसे अनोखे टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं कि जो आप पढ़ते रहते हो कि नागालैंड का गठन कब किया गया, यह सब डेट भूल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि आप हमेशा के लिए याद रख सकेंगे, कभी भी इसे भूल नहीं सकेंगे। तो देखिए आगे हम चलते हैं धीरे। जो पांडिचेरी है, इसे जैसे पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यमन, इन सभी को 1954 में भारत में विलय कर लिया गया था और 1956 में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का यानी केंद्र शासित प्रदेश का इसे दर्जा दे दिया गया था। कब? 1956 में, लेकिन शामिल किया गया था भारत में 1954 में। अब हम देखते हैं कि जो गुजरात एवं महाराष्ट्र हैं, इसे 1960 में गुजरात राज्य को अलग और महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया था। कब? 1960 में। अब देखो क्या होता है कि जो गोवा एवं दमनदीप अंग्रेजों के अधिकार में था, उसे सैन्य कार्यवाही के द्वारा 18 दिसंबर 1961 को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो देखिए कैसे इसको याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गोवा एवं दमनदीप है, इसे सैन्य कार्यवाही के द्वारा 18 दिसंबर 1961 को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो याद कैसे रख सकते हैं? यहां पर है 18 दिसंबर। गोवा यानी क्या हो जाएगा? गो यानी जाना। जब इंग्लैंड के लोग भागने लगे थे तो बोले गो, अपने बोला 18 यानी कि लास्ट में रह यानी रहो, अपने बोला रहो। तो देखिए कि कब तक रहो? इस महीने, इस साल के लास्ट महीने दिसंबर तक रहो, है ना। जब 1961 चल रहा था तो अपन ने बोला कि रहो, कब तक? दिसंबर माह तक रहो ना। ट्रिक याद करने के लिए बनाई जाती है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो नागालैंड है, यह बहुत ही फाइन ट्रिक, ऐसी ट्रिक है कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए नागालैंड को असम राज्य से कब अलग किया गया? 1 दिसंबर 1963 को किया गया। याद ट्रैक करने के लिए ट्रैक कैसे बनाते हैं? देखिए ना, जो भाई नाग होता है, नाग क्या करता है? एक दिशा में चलता है। कैसी दिशा में चलता है? एक दिशा में चलता है। तेरे साथ, तेरे यानी तेरे साथ यानी 63। तो जो नागालैंड है, एक दिशा यानी 1 दिसंबर 63 यानी 1963 को असम से अलग करके बनाया गया। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ट्रैक याद हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं हरियाणा। जो हरियाणा है, इसको पंजाब से अलग करके कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966 को बनाया गया।
तो जो हरियाणा है इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। हरियाणा यानी हरि भगवान है जो कृष्ण भगवान, उन्होंने एक नहीं, कितने भाई, एक नहीं 66 सिक्स, यानी कि 6 सिक्स मारे भाई मैच खेला जब उन्होंने, तो एक नहीं कितने 6 सिक्स मारे। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1966, है ना। 1966 को, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके क्या बनाया गया, हरियाणा बनाया गया। आशा करते हैं ट्रिक याद हो गई हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है इसे कब, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 25 जनवरी 1971 को। याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, चलिए भाई कितने जन, 25 जन, चलिए कितने, 25 जन हिमाचल प्रदेश चलो इकट्ठे होकर, इकट्ठे यानी कि 71, है ना। तो 25 जन 71, है ना। हिमाचल प्रदेश चलो 25 जन इकट्ठे होकर, तो क्या हो जाएगा, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब हम देखेंगे मेघालय। जो मेघालय है ना, इसको असम से अलग करके कब बनाया गया, 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। देखिए याद करने के लिए ट्रिक देखो, मेघालय यानी कि घालय यानी मान के चलिए घायल है, ठीक है। तो जो घायल हो जाता है भाई, उनमें 2 में से 1 जन, है ना, जो घायल हो जाता है वह 2 में से 1 जन बाहर, यानी 72, 2 में से 1 जन बाहर निकल ही जाता है। यदि कोई घायल हो जाता है एक्सीडेंट के बाद तो मुश्किल रहता है बचना, तो 2 में से 1 जन बाहर हो जाता है। तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय को असम से अलग किया गया था। आशा करते हैं ट्रिक याद हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए जो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है, 2-3 बार बोलिए, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। तो जो मणिपुर एवं त्रिपुरा है इसे भी 21 जनवरी 1972 को ही अलग किया गया था, है ना। तो तीनों एक साथ याद हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि जो सिक्किम है इसे कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये बहुत सारे राज्य है ना, उनके सन और डेट याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। हमने भी बहुत मेहनत के द्वारा ये ट्रिक बनाई है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे सिक्किम, है ना। सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 10 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए सिक्किम यानी सिक्के, कितने, 10, है ना। 10-10 रुपए के सिक्के आपके पास कितने हैं भाई, 75 हैं। कितने हैं, 75। तो सिक्किम यानी सिक्के 10 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम देखते हैं मिजोरम। देखिए यहां पर हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, है ना। एक अरुण नाम का लड़का है, उसके पास है क्या, बस, है ना। क्या है उसके पास, बस है। तो वह गोवा जाता है, लॉकडाउन का समय है, तो उसकी बस है फ्री, क्योंकि उसमें 7-8 लोग ही बैठ पाते हैं। अरुण नाम का लड़का है, उसके पास एक बस यानी कि वह लॉकडाउन के समय बस थोड़ी फ्री है, 7-8 लोग कहीं जाते हैं तो बैठ पाते हैं। और वह जाता है गोवा। गोवा मैं जाता हूं बस में बैठ के। तो क्या होता है कि वह महीने के लास्ट में बहुत टाइम लगता है, तो 30 तारीख को पहुंच जाता है ना, गोवा। अब देखिए कहानी है, कहानी से हम याद करेंगे। और वह नाम का लड़का है ना, वह अपनी बस है उसकी क्या, फ्री यानी फरवरी, बस यानी 20, फ्री यानी फरवरी 7-8, ये 7 और 8 यानी कि
7/8 1987 को जोर जोर से बजाता है हॉर्न बस का। तो जोर जोर यानी कि मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था मिजोरम को। अब हम देखते हैं अरुणा नाम का लड़का है, तो अरुणाचल प्रदेश का भी हो जाएगा 20 फरवरी 1987 को ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोनों भी एक साथ याद कर लिए हैं। और हमने बोला है कि वह महीने के लास्ट में कब, मैं जाता हूँ गोवा, मैं यानी मई, तो महीने के लास्ट में 30 तारीख को 30 मई 1987 को गोवा पहुंच जाता है। तो यह भी हो जाएगा, है ना। एक बार पुनः देख लो, अरुणा नाम का लड़का है, उसकी बस फ्री है क्योंकि उसमें 7-8 लोग बैठी हैं, याद हो जाएगा। तो जोर जोर से हॉर्न बजाता है, बस फ्री, 7-8 लोग, हॉर्न, है ना, जोर जोर से। तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश भी 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए जो गोवा है, मैं उसकी बस में बैठ के कहाँ गया, गोवा। तो महीने के लास्ट में यानी 30 मई को उसने मुझे गोवा पहुंचाया। कब, 7-8 लोग बैठे थे उस बस में। सिर्फ ये ऐसा रखना है कि 7-8 यानी क्या हो जाएगा 87, ऐसी गलती भर नहीं कर देना है कि 7 आगे लिख तो 8 पीछे तो 78 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। इतना बस ध्यान रखना है आपको कि 7-8 लोग तो 7 पीछे ये 8 यानी 87 हो जाएगा, है ना। चलिए आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 को। तो देखिए छत्तीसगढ़ जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नहीं, है ना, एक नहीं 2000 रुपये चाहिए मुझे यदि छत्तीसगढ़ जाना है। तो कितने, एक नहीं 2000। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। अब हम देखते हैं यदि बस वाले को एक यानी 2 रुपये नहीं दोगे पूरा किराया, तो वह क्या बोलेगा, उतरो ना, है ना। उत्तराखंड यानी कि उतरो। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया है। तो क्या बोलेगा बस वाला, उतरो ना, 9 यानी 9 नवंबर, है ना, 2000। ऐसे याद रख सकते इसको। यदि पूरा किराया नहीं दोगे तो क्या बोलेगा, उतरो ना, है ना। तो अपन बोलेंगे नो, नहीं उतरेंगे, हमारे पास 2000 रुपये हैं, हम 2000 लेके आए हैं। अब बोलेगा इतना सारा नहीं चाहिए, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, तो 1-5 रख लो आप, है ना। ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये झारखंड। झारखंड को कैसे याद रख सकते हैं, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया गया। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, ये क्या लिखा, झारखंड। अब बस वाले से क्या बोला, 15 रख लो ना, है ना, 15 रख लो। तो वह 15 रख लेगा, आपको बैठा लेगा, है ना। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। तो आप पहुंच गए क्या छत्तीसगढ़ उत्तराखंड? यदि पहुंच गए हो तो बता देना कमेंट में कि सर जी हम छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड पहुंच गए हैं। यदि नहीं पहुंचे हो और यदि पैसे नहीं हो तो हमें बता देना, हम दे देंगे, ठीक है। ट्रिक है भाई, फनी ट्रिक याद करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो तेलंगाना है इसको कब अलग करके बनाया गया। अब हम देखेंगे कि जो तेलंगाना है इसे कब आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो तेलंगाना को 5 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। देखिए इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ये लास्ट में क्या लिखा है, गाना, है ना। गाना गाने के लिए 4-1-5 लोग हैं ना जो 6 माह तक, है ना, प्रैक्टिस करते हैं तभी आते हैं गाना। अब देखिए ये 6 माह लिखा है, 6वां माह कौन सा होता है, जून, है ना। तो 4-1 यानी 5, है ना, 4-1-5 जन 6 माह है जून तक, है ना, प्रयास करते हैं तब जाके गाने सीखते हैं, कोई स्टार्टिंग करता है तो, ठीक है। तो तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग कब करके बनाया गया, तेलंगाना को 5 जून 2014 को। अब देखिए तो भी उनसे एक तो उनसे जम के गाना बनाना ही है, वो बन जाता तो लाखों रुपए मिलते। इनको याद, ये कैसी कहानी,
ये ऐसी है भाई कि जो जम के गाना उनसे बना नहीं, जम जम यानी जम्मू कश्मीर, एक तो या एक तो यानी 31, एक तो अब उनसे, अब यानी अक्टूबर, 19 यानी 19, एक तो अब उनसे जम के गाना बना नहीं है, बन जाता तो लाखों रुपए मिलते, फेमस हो जाते भी लोग, है ना। तो एक तो यानी कि एक तो यानी 31, अब उनसे, अब यानी अक्टूबर, उनसे यानी 2019, है ना। तो 31 अक्टूबर 2019 को ही जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख था, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, है ना। तो आशा करते हैं ये भी याद हो गया होगा। अब देखो क्या होता है कि जो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप है, इसे कब शामिल करके एक बना दिया गया था, तो 26 जनवरी 2020 को। ये तो सभी को याद है, लेकिन फिर भी देख लो, ट्रैक मजेदार ट्रैक है तो देख लो। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप, है ना। तो देखिए भाई, दादरा नगर हवेली लिखा है, तो दादाजी मेरे, है ना, मेरे दादाजी है ना, जो 26 जनवरी को, कब, जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो हम जाते हैं देखने के लिए, तो 20 रुपए देते हैं। कितने? 20 रुपए, यानी 2020 हो जाएगा। तो दादाजी 26 जनवरी को क्या देते हैं? 20 रुपए। आप लोग बताना, आप लोग के दादाजी कितने देते हैं, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप को 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप को विलय करके एक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये ट्रिकें सभी आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बहुत सारी ट्रिकें डाली जाएंगी, संविधान के अनुच्छेद ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो यदि आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ना, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सॉरी, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अब हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को वंदे मातरम।